बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चैनल के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का। हमारा जो लास्ट टॉपिक रहता है उसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस, एक ये टॉपिक है। और साथ में हमारे पास है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट। देखिए, अगर इसकी बात करें हम डाटा ऑर्गेनाइजेशन की सिर्फ, और डाटा एनालिसिस की हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। डाटा ऑर्गेनाइजेशन में पहली बात है डाटा की। डाटा क्या होता है? देखिए, मुशाहदात और तजर्बात के नतीजे में जो हमारे पास मवाद इकट्ठा होता है उसे हम डाटा का नाम देते हैं। आम हालात में डाटा हमारे पास रॉ मटेरियल होता है जिसे हमने भी प्रोसेस करना होता है, क्योंकि जब हम डाटे को प्रोसेस कर लेते हैं तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। और जब तक एक डाटा खाम हाल में होता है, जब तक उसको प्रोसेस नहीं किया गया होता, तब तक उसे हम उस रॉ मटेरियल को हम डाटा का नाम देते हैं। हमारे पास है डाटा ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, किसी चीज़ के ऊपर परफॉर्म कर रहे हो। सबसे पहला काम होता है आपको डाटा को ऑर्गेनाइज करना। देखिए, अगर हमने कोई भी हिकमत अमली तय करनी हो, हमने कोई भी काम सर अंजाम देना हो, हमने कोई भी प्लानिंग करनी हो, हमने किसी जगह पर ट्रिप पर जाना हो बिलफर्ज, तो ट्रिप पर जाने के लिए हम प्लानिंग करेंगे, हम अपने कामों को ऑर्गेनाइज करेंगे। हम बस कराएंगे, उसके लिए हम और चीज़ें देखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कौन से कपड़े पहनेंगे, कब रवाना होंगे। यानी ये सारा वो काम है जिसे हम ऑर्गेनाइज कर देंगे। लिहाजा जब भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना हो, उसको सॉल्व करना हो, तो उसके लिए ज़रूरी होता है जो डाटा हमारे पास मौजूद है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए, डाटे को तरतीब दिया जाए, टेबल्स की फॉर्म में, चार्ट्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में। हमारे पास ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स की सूरत में। यानी ये सारा काम डाटा ऑर्गेनाइजेशन में हम करते हैं। तो लिहाजा जब भी आप कोई काम करते हैं, जब तक उस काम को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे वो काम बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए जो डाटा हमने इकट्ठा कर लिया है, तो उस डाटा को काम में लाने के लिए, उसको उस पर प्रोसीड करने के लिए सबसे पहला काम होता है उसको ऑर्गेनाइज करना। जब हम उसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं तो उसके लिए हम उससे हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको फिर परखते हैं। या हम यहाँ पे मैंने लिखा है टू फार्मूलेट एंड टेस्ट द हाइपोथेसिस। किसी भी हाइपोथेसिस को बनाने के लिए और टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो मुशाहदात के नतीजे में जो डाटा आया होता है उसको क्या करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है बुक में वो है डाटा एनालिसिस। उसको हमने नेक्स्ट हमारे अपने लेक्चर के लिए रखा है, जो कि कल करेंगे। उससे आगे एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट। एक ज़रूरी हिस्सा है मैथ किसका, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का, बायोलॉजिकल मेथड का, सॉरी। अब बायोलॉजिकल मेथड में मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है। बहुत सी जगहों पर हम अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी इतलाकी मैथ, जहाँ पर रियाजी के असूल इस्तेमाल होते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, रियाजी एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पर हम एक जगह पर रहते हैं, वहाँ पर हमने ये देखना है कितने हज़ार लोग वहाँ उस इलाके में हैं। अभी अगर 10,000 है, 20,000 है, हम ये सोचेंगे इन लोगों के लिए कितनी मेडिसिन चाहिए हफ्ते के लिए या महीने के लिए, कितनी खुराक चाहिए, कितना इसको कपड़े चाहिए, कितने बर्तन चाहिए। ये सारा जो प्रोसेस होता है ना, जब पूरे मुल्क की बात हो रही होती है, जब पूरे बरसगीर की बात हो रही हो या पूरी दुनिया की बात हो रही हो, तो हम मैथमेटिक्स के असूल इस्तेमाल करके इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, इनके बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं। तो हम बायोलॉजिकल मेथड के अंदर भी अप्लाइड मैथ का तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। जीन फाइंडिंग हो, प्रोटीन की स्ट्रक्चर हो, क्योंकि जीन फाइंडिंग, जीन जो होते हैं हम उनकी बेस पेयर्स होते हैं, और बेस पेयर्स की जगह मालूम करने के लिए हम उसमें भी अप्लाइड मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि मैथ एक लाजमी हिस्सा है। इसके साथ हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या है, इट रेफर्स टू कंप्यूटेशनल होता है जो रिलेटेड टू कंप्यूटर हो, कंप्यूटर की मदद से, एंड स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स, और जो हमारे पास शुमारियाती तरीके होते हैं, यानी शुमारी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए या कंप्यूटेशनल टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, शुमारियाती तरीके इस्तेमाल करते हैं। और शुमारियाती तरीके क्या होते हैं, उसमें हम हिसाबी औसत देखते हैं। हिसाबी औसत क्या होती है कि अगर हमारे पास 10 लोगों के पैसे इकट्ठे करें और फिर उसको 10 पर तकसीम कर दें, तो ये हिसाबी औसत है, यानी हर एक के हिस्से में कितने आ रहे हैं। यानी ये शुमारियाती तरीक़ाकार क्या होता है, इसमें हम हिसाबी औसत, आधा, वस्तानिया, ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, आगे भी पढ़ेंगे, ये इस्तेमाल करते हैं। और भी हमारे पास इसके अंदर होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन,
जो कि आप 10th के अंदर पढ़ेंगे मैथ में। तो ये बायो इन्फॉर्मेटिक्स भी हम इनके अंदर इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह कल हम जो एक टॉपिक रह गया है बायो एनालिसिस का, वो डाटा एनालिसिस का, वो कल पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।